आज का चैप्टर है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन इंडिया और इन प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पीपल कवर्ड अंडर पॉलिसी। और ब्रॉडली ये 3 तरह की कैटेगरी में आ जाती है: पर्सनल पॉलिसी, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों को ही एक्सपेंसेस प्रोवाइड करती हैं जो कि हेल्थ केयर में लगेंगे। अब इन पेशेंट क्या होता है, देखिए जब कोई इंश्योर्ड बीमार हो जाता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो ऐसे पेशेंट को इन पेशेंट कहेंगे। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या ऐसी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं जिसमें हमें एडमिट होने की जरूरत नहीं रहती है, तो ऐसे पेशेंट्स को आउट पेशेंट कहा जाता है। नेक्स्ट बात जो है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हमें 3 तरह के एक्सपेंसेस जो है वो प्रोवाइड करती हैं: प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अब प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई इंश्योर्ड बीमार हो जाता है तो उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है, कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो 30 डेज के रहेंगे, यानी कि एडमिट होने से पहले 30 दिन तक जो भी खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करेगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें तो पेशेंट को एडमिट ही होना पड़ेगा, ये तो ऑब्वियस है, वो कवर होगा ही। और उसके बाद है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में जब हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है उसके बाद 60 डेज तक के जो एक्सपेंसेस होंगे, 60 दिन तक का जो कवर है, नॉर्मली कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, फिर एक और जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी है उसे कहा जाता है क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। इसमें क्या है कि इसका नाम से पता चल रहा है कि ये पॉलिसी मोस्टली क्रिटिकल इलनेसेस को कवर करती है। अब क्रिटिकल इलनेस क्या है, मोस्टली इंश्योरर्स ने इसकी एक लिस्ट बनाई होती है जिसमें कि बहुत गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर या हार्ट अटैक या फिर डिसेबिलिटी वगैरह रहती हैं। अब क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी का जो फीचर है वो ये है कि अगर सपोज कोई व्यक्ति जो है, इंश्योर्ड पर्सन जो है, वो बीमार हो जाता है और उसको बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है तो फाइनेंशियली वैसे ही बहुत लॉसेज में चला जाता है। तो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी जो है उसे लमसम अमाउंट ऑफ सम मनी भी प्रोवाइड कर देती है। और इंडिया में क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी जनरली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ एज राइडर सेल की जाती है। अब नेक्स्ट जो बात है वो है आउट पेशेंट की। अब देखिए कि जैसे हमने अभी इन पेशेंट की बात की थी, जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया वो तो इन पेशेंट हो गया। अब आउट पेशेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे डेंटल केयर हो गई या फिर विजन चेकअप हो गया या फिर आप कह सकते हैं कि रूटीन मेडिकल चेकअप वगैरह है, ये सभी आउट पेशेंट जो है वो एक्सपेंसेस में कवर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस है ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस। अब ये जो इंश्योरेंस है ये स्पेशली डिजाइन की गई है ऐसे लोगों के लिए जो कि आउट ऑफ इंडिया जनरली ट्रैवल करते रहते हैं। अब देखिए कि अगर कोई सपोज इंश्योर्ड है और वो इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहा है और उसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत कॉस्टली हैं, लाइक यूएसए एंड कनाडा। तो ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस उस टाइम पे हमें आउट ऑफ इंडिया भी कवरेज प्रोवाइड करता है। Let's start with the self-examination questions. Question number 1. Though the duration of cover for pre-hospitalization expenses would vary from insurer to insurer and is defined in the policy, the most common cover is for dash pre-hospitalization. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैसे तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के जो खर्चे रहते हैं वो इंश्योरर टू इंश्योरर वेरी करते हैं, पर मोस्ट कॉमन प्री हॉस्पिटलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने दिन कवर करता है,
तो देखिए हमने अभी इसको डिस्कस किया, ये होता है 30 डेज। और इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पूछा जाता तो उसका आंसर होता 60 डेज। अब आपको ये याद रखना है, पर यहाँ पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 30 डेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस पॉलिसी। अब हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिगार्डिंग नीचे दी गई ऑप्शंस में से आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछी गई है। सो सबसे पहली ऑप्शन है ओनली हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड, जो कि गलत है। सेकंड ऑप्शन है हॉस्पिटलाइजेशन एज वेल एज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड, बिल्कुल सही ऑप्शन है। थर्ड भी पढ़ लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन एज वेल एज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड एंड लम्प सम अमाउंट इज पेड टू द फैमिली मेंबर इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ इंश्योरर। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि प्री और पोस्ट और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस तो मिलेंगे ही, पर अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो भी लम्प सम अमाउंट मिलेगा, जो कि नहीं होगा। और ऑप्शन फोर्थ में कहा गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड फ्रॉम फर्स्ट ईयर and pre and post hospitalization expenses are covered from the second year if the first year is claim free। तो इसमें कहा गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस तो मिलेगा पहले साल में, पर प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो एक्सपेंसेस हैं वो सेकेंड ईयर से मिलेंगे, और वो भी तभी अगर जो फर्स्ट ईयर है वो क्लेम फ्री रहता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसकी जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। Now the next question, identify which of the below statement is correct। आपको नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। ऑप्शन 1 है हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विद द मॉर्बिडिटी। सेकेंड ऑप्शन है हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विद द मोर्टेलिटी। थर्ड ऑप्शन है हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विद द मॉर्बिडिटी एज वेल एज मोर्टेलिटी। और फोर्थ ऑप्शन है हेल्थ इंश्योरेंस नीदर डील विद द मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी। तो देखिए हमने ये जब से हेल्थ का सेक्शन शुरू हुआ है हम बार बार बात कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ डील करती है मॉर्बिडिटी से, ये मॉर्टेलिटी से डील नहीं करती है। और मॉर्बिडिटी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ डिजीजेज या फिर रोगों की संख्या। सो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विद द मॉर्बिडिटी। Now the next question is identify the correct full form of PPN with regard to hospitals in the health insurance। अब इस क्वेश्चन में PPN की फुल फॉर्म पूछी गई है हेल्थ इंश्योरेंस के केस में। अब देखिए PPN की फुल फॉर्म होती है प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। सो सही आंसर तो है इसका बी, पर इसका मतलब क्या होता है मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। ये एक हॉस्पिटल्स की लिस्ट है जो कि इंश्योरर के द्वारा बनाई जाती है, जहां पर इंश्योर्ड जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। सो पीपीएन का जो सही आंसर है या सही फुल फॉर्म है वो है प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको नीचे दी गई स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट जो है वो चुननी है। सो लेट्स चेक देम। फर्स्ट ऑप्शन है एन एम्प्लॉयर कैन टेक ग्रुप पॉलिसी फॉर हिज एम्प्लॉयज़। तो ये तो बिल्कुल सही है, एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रुप पॉलिसी जो है वो ले सकता है। सेकेंड ऑप्शन है अ बैंक कैन टेक ग्रुप पॉलिसी फॉर हिज कस्टमर्स। सो बैंक भी अपने कस्टमर्स की ग्रुप पॉलिसी ले सकता है। थर्ड ऑप्शन है शॉपकीपर कैन टेक ग्रुप पॉलिसी फॉर इट्स कस्टमर्स, के एक शॉपकीपर जो है वो अपने कस्टमर्स की ग्रुप पॉलिसी ले सकता है। और डी ऑप्शन में कहा गया है कि ग्रुप पॉलिसी टेकन बाय एम्प्लॉयर फॉर हिज एम्प्लॉयज़ कैन बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ की ग्रुप पॉलिसी लेता है और उसमें वो उन एम्प्लॉयज़ के फैमिली मेम्बर्स को भी कवर कर लेता है, जो कि बिल्कुल सही है, ऐसा हो सकता है। तो इसका जो इनकरेक्ट वाली ऑप्शन है या जिसको हम इस क्वेश्चन का सही आंसर कहेंगे वो है ऑप्शन नंबर सी। और वो इसलिए क्योंकि जो बाकी सभी ग्रुप्स हैं दे आर रजिस्टर्ड इन सम वे और रिकॉग्नाइज्ड इन सम वे, ठीक है, दे आर अप्रूव्ड ग्रुप्स। पर जो शॉपकीपर के कस्टमर्स हैं
वो कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि हम कभी किसी शॉप से शॉपिंग करते हैं, कभी किसी से करते हैं। तो जो शॉपकीपर एक ग्रुप पॉलिसी अपने कस्टमर्स के लिए लेगा, ये सही ऑप्शन में नहीं आएगा। सो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट में आपके लिए है एक बोनस क्वेश्चन, तो देखिए क्या है ये। अब ये क्वेश्चन है, एज पर IRDAI गाइडलाइंस अ ग्रेस पीरियड इज अलाउड फॉर रिन्यूअल ऑफ इंडिविजुअल्स हेल्थ पॉलिसी इज। आपको बताना है कि अगर हमें अपनी हेल्थ पॉलिसी को रिन्यू करवाना है तो कितने दिन का ग्रेस पीरियड रहता है। इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। बेस्ट ऑफ लक।